Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we'll talk about how can we create interest and establish a relationship with the audience. And this is a third lecture of the series of BS program, Advanced Communication Skills, right? And how can we create this relationship? Let's start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So why is it that much important? ठीक है, why special attention is needed in general to create interest and establish and maintain a relationship with the audience? Because sometimes audience is not interested in what you want to say. Even if they are interested, their minds wander and people are preoccupied and get distracted. बहुत सारी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं. That's why it is very important to create and establish a relationship. ठीक है, जब आप बात कर रहे हों तो ऑडियंस आपको सुनना चाहे, उनको इंटरेस्ट हो व्हाट यू आर सेइंग. तो दैट्स वाई हम किस तरह से उस चीज़ को जो है इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं अपनी ऑडियंस में. ऑफन द एम ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़ टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन. ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम नई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, न्यू आइडियाज़ देना चाहते हैं. तो फिर क्या होता है, विच में रिक्वायर द प्रेजेंटर टू एडजस्ट टू पीपल थिंक. और उसके लिए उसको चाहिए होता है कि ऑडियंस जो है उसकी बात सुने. ठीक है, फर्दरमोर in the very beginning you need to create interest and continue doing so throughout your स्पीच. और ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ शुरू में ही आपने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया तो आप कामयाब हो गए, बल्कि आप थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन यू हैव टू इंगेज योर ऑडियंस. आपको वन ऑन वन जो है उनके साथ एक डायलॉग, एक इंटरेस्ट, एक ख़ास किस्म की जो है जैसे होते हैं ना कि आप बात से बात निकलना, तो आप इन्वॉल्व रखें, पुट सम क्वेश्चन और सम पॉइंट पूछ लें, कोई डिस्कशन स्टार्ट कर दें, द काइंड ऑफ थिंग्स. सो यू नीड टू पुट everything on your side to promote information transfer or knowledge acquisition. Then what are the different techniques? As I told in the previous slide, maintain a dialogue. कैसे maintain a dialogue? How can we maintain a dialogue? So this is something, it is not a monologue. आप अपने आप से बात नहीं कर रहे होते. This is something आप audience से बात कर रहे होते हैं. Use रेट्रिकल क्वेश्चन. कुछ ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब जो है वो देना चाहें, सब देना चाहें, फ़ौरन से बोले. ठीक है, मेक इंट्रोडक्शन वेरी केयरफुली. सो इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड बी वेरी कैची, इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, और ऑडियंस सुनने पे मजबूर हो जाए. ठीक है, ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए. Make presentation personal by using words like you, we, us, are. ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज़ करने चाहिए ताकि सुनने वाला कहे कि मेरी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या एलियन की बात नहीं हो रही. द प्रेजेंटर इज़ टॉकिंग अबाउट अस. सो दीज प्रोनाउंस शुड बी यूज्ड, यू, वी, आर, अस, ताकि जो है या फिर अपनी कोई पर्सनल बात से जो है वो शुरू किया जाए. और क्या चीज़ हो सकती है? बी लाइवली एंड एंथुजियास्टिक. आप लाइवली रहें, ऐसे ना हो कि डल या बोरिंग या बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मुश्किल में पड़ गए हैं. बी लाइवली, बी एनर्जेटिक, बी एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ लाइफ इन एनर्जी. आप इंगेज करते, जितना आप उसमें ज़्यादा अपने आप को शो करेंगे कि यू आर enjoying the topic and you have grasp on the topic and you are full of energy and you want to give that knowledge to, you want to share the knowledge with the audience, तो फिर वो उतना ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, बी पॉजिटिव.
उसमें हमेशा कोई भी सपोज़ अगर कोई इशू भी डिस्कस किया जा रहा है तो उसमें भी पॉजिटिविटी निकालें एंड योर अप्रोच शुड बी पॉजिटिव। आप जब बात कर रहे हो तो वो पॉजिटिव हो और उसमें नेगेटिव एलिमेंट फील ना हो, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज से कोई नेगेटिविटी आए, ना आपके बात से, ना आपकी टोन से, ना आपके अप्रोच से ऐसे लगे कि यू आर नेगेटिव अबाउट समथिंग। बी पॉजिटिव, आपकी पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए सुनने वाले को, ठीक है। लव टू शेयर नॉलेज, ऐसे ना हो कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट बात जो शेयर करनी थी या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑडियंस उसको आप छोड़ दें और अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर दें। ट्राई टू शेयर, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट द पीपल लव अबाउट दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक ख़ास किस्म का जो ये चीज़ होनी चाहिए। देन बी ब्रीफ एंड क्लियर, अपनी प्रेजेंटेशन में आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट यू वांट टू से एंड यू शुड बी ब्रीफ एट द सेम टाइम, क्योंकि अटेंशन स्पैन अब लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई आपका जो है सब्जेक्ट जो है उसके उसका पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि आप क्या करने आ रहे हैं। एक बहुत वास्ट टॉपिक है तो आपने किस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है, आपको यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अपने सब्जेक्ट को अगर कोई आपने नई चीज़ बता रहे हैं और आप उसको जो है वो चाहते हैं कि लोगों के जहनों में बैठ जाए, तो एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है रिपीट करना, ठीक है। रिपीट करें टू रीइंफोर्स के बार बार कुछ देर के बाद, जैसे एज आई मैंशनड अर्लियर, ठीक है ना। तो इस तरह की बात करके आप उनको इंगेज कर सकते हैं, एकदम से वो सोचेंगे। इफ़ योर अटेंशन इज़ डिस्ट्रैक्टेड, अगर उनकी अटेंशन हट गई है या वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो एकदम से आप रिलेट कर सकते हैं विद द प्रीवियस पॉइंट्स, ठीक है। और इसके बाद आप इस तरह से भी बात कर सकते हैं, एज़ वी एक्सपीरियंस्ड लास्ट ईयर, एज़ यू एक्सपीरियंस्ड लास्ट ईयर। तो इस तरह से वो सोचेंगे, हाँ पिछले साल भी ऐसा हुआ था, नाउ दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ एंड हाउ कैन दे ओवरकम दैट प्रॉब्लम इफ़ दे the presenter is discussing any problem। देन इसमें जो है वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ हमें नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स को भी जहन में रखना है, ठीक है। वर्बल तो होता है ना कि आप बोल रहे हैं, लेकिन नॉन वर्बल भी होता है। नॉन वर्बल से क्या मुराद है, एक जो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट ओपिनियन, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज सेंड्स 55% मैसेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आधा मैसेज तो आप बोल के कन्वे कर रहे होते हैं ना, आधे से ज़्यादा मैसेज जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज से जाता है। देन योर आई कांटेक्ट, ट्राई टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस, ठीक है। आप आसमान की तरफ ना देखने लग पड़े या क्लॉक की तरफ ना देखने लग पड़े, या आप कोई आपकी तरफ तवज्जो कर रहा है, समवन इज़ टॉकिंग टू यू, तो आप कहीं और देखने लग पड़े, या आप एक ही तरफ देखते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऑडियंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। नो, यू शुड हैव एन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट से क्या होता है, द ऑडियंस फील कि आप उनसे बात कर रहे हैं और आपका भी एक कॉन्फिडेंस, एक रिलेशन, एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। फिर उसके बाद आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फेशियल एक्सप्रेशन से आपका पता चलता है कि आप अगर तो आप बहुत डिप्रेस हैं, बड़े आप स्ट्रेस्ड होके प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो पता चल जाता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, यू आर डिस्टर्ब एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन अगर आप यू आर हैप्पी, यू आर एनर्जेटिक, यू आर लाइवली, यू आर क्या कह सकते हैं, एक पॉजिटिव सी एक फील आ रही है आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, तो डेफिनेटली सुनने वाला भी खुशी से सुनेगा, ठीक है। पॉस्चर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ना आप बैठे हुए हैं, खड़े हैं तो आप बिल्कुल एक तरफ झुक के खड़े हैं, या आप बिल्कुल डाल होके खड़े हैं, या लीन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, डाइस के ऊपर, रोस्ट्रम पे। यू शुड हैव अ वेरी पॉइज्ड पॉस्चर, ठीक है। आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो यू शुड बी वेरी पॉइज्ड। फिर उसके बाद मूवमेंट भी होनी चाहिए, बॉडी मूवमेंट भी हो सकती है, आपकी हैंड की मूवमेंट हो सकती है, यानी व्हेन यू वांट टू emphasize any point, when you want to give some new information, when you want to say something important, तो आप क्या कहते हैं, अब you use your hand,
ठीक है। समटाइम्स आप प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन मूव फ्रॉम ये डाइस से हट के भी बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डाइस पे ही चिपक के खड़े रहें, यू कैन मूव ऑन द फ्लोर एज वेल। जेस्चर्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। बॉडी जेस्चर्स होते हैं, जैसे हाथ का इस्तेमाल है या फेशियल एक्सप्रेशन है। आप कोई सरप्राइजिंग बात कर रहे हैं तो आप यू कैन वाइड ओपन योर आइज़, आप आईब्रोज को उठा सकते हैं, आप अपने चेहरे से सरप्राइज्ड का जो है एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो ऑडियंस एकदम से क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, दे वांट टू नो कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो वो फिर उसको दीज आर रियली वेरी हेल्पिंग। फिर उसके बाद होता है कि वाई इज़ बॉडी लैंग्वेज यूज़फुल। अब हम इसको सेपरेटली देखते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप सीख नहीं सकते हैं, दिस इज़ समथिंग नेचुरल। आपके बात करने में वो बात आती है, आप बोलते हुए जैसे बोलते हैं तो वो उसके साथ साथ ही आपके पर्सनालिटी के साथ ही ये चीज़ें डेवलप हुई होती हैं। तो फिर उसके बाद जो है, टू क्लैरिफाई मीनिंग, इट इज़ वेरी विजुअल। क्यों, कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताने हैं तो आप ज़ोर देख के बात कर रहे हैं, आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो क्या होता है, आप विजुअल देख रहा होगा, उससे वो आधी चीज़ें समझ लेगा। टू वेंट नर्वसनेस, समटाइम्स आप नर्वस हो रहे होते हैं, दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। ठीक है, यू वॉन्ट टू ओवरकम योर नर्वसनेस एंड यू वॉन्ट टू वेंट योर नर्वसनेस, तो आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं योर बॉडी लैंग्वेज। टू मेंटेन इंटरेस्ट ऑडियंस का मेंटेन करने के लिए आप जो हैं वो यूज़ करते हैं अपना, आप क्या करते हैं, आप टू मेंटेन द इंटरेस्ट आप बड़ा एनर्जी उनमें डाल देते हैं। कैसे डालते हैं, व्हेन यू आर एनर्जेटिक दैट ऑडियंस विल डेफिनेटली बी अटेंटिव, एनर्जेटिक, एंड दे विल बी हैप्पी, दे वांट टू लिसन टू यू। ठीक है, टू एम्फसाइज द पॉइंट, जब आपने एम्फसाइज करना है तो यू यूज़ योर हैंड्स, योर फेस, योर टोन, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड। ठीक है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये मैंने थोड़ी चीज़ें पहले भी बता दी, लेकिन आई थिंक आई हैव मेड स्लाइड, लेकिन आई फॉरगॉट दैट। आई कांटेक्ट मेंटेन करें, फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी नेचुरल। ठीक है, कोई ऐसे ना लगे कि आपने फेक बनाए हुए या प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। देयर शुड बी नेचुरल एक्सप्रेशन, बी नेचुरल, बी योर सेल्फ, हमेशा ऐसे रहें। डोंट ट्राई टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ समवन और डोंट ट्राई टू कॉपी समवन, ट्राई टू बी योर सेल्फ, ट्राई टू बी वट यू आर। ठीक है, खुद से करें। सो बी नेचुरल एंड फ्रेंडली एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, वहाँ पे बैठ के लोग स्ट्रेस ना फील करें कि ये कौन बंदा आ गया है, ये कौन बात कर रही है, ये क्या है। सो ट्राई टू बी नेचुरल रहे, रिलैक्स रहें आपकी। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आप अपना सीरियस सा मुँह बनाए हुए होंगे और बहुत सा क्या कहते हैं, सोबर, बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे तो क्या होगा, नो बॉडी वुड लाइक यू। सो स्माइल पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। ट्राई टू स्माइल एंड रेज योर आईब्रो टू शो सरप्राइज, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। देन ओपन वाइड आइज, अपनी आंखें खोलें जब कोई सरप्राइजिंग थिंग आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, पॉस्चर क्या होता है, पॉस्चर भी मैंने बात कर दी। स्टैंड स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड, डोंट स्लॉच और लीन। ठीक है, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यूज़ हैंड्स, शक शोल्डर टू इंडिकेट आई डोंट नो, कोई सवाल हो या कोई बात हो, आई डोंट नो, आई डैम केयर, इस तरह की बात करने के लिए आप पोस्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ट्राई टू स्टैंड स्ट्रेट एंड बट रिलैक्स्ड, खड़े तो हैं, ऐसे ना लगे कि आप बहुत ही मुश्किल में खड़े हैं, ट्राई टू बी रिलैक्स। ठीक है, और लीन नहीं करना आपने। देन नेगेटिव बॉडी पॉस्चर क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर द नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। लॉस ऑफ आई कांटेक्ट, आप बात नहीं, आपसे कोई सवाल कर रहे हैं या आपसे कोई बात कर रहे हैं तो आप उसको देख नहीं रहे हैं,
आप पढ़ा रहे हैं सपोज़, या वैसे भी क्या हो रहा है, आप दीवार को देख रहे शुरू कर दिया है, या आप वॉल क्लॉक को ही देखी जा रहे हैं, या आप एक ही बंदे को देखी जा रहे हैं, या इस तरह के दिस दिस इज़ समथिंग, दिस आई कांटेक्ट शुड बी मेंटेन्ड। अगर आप नहीं करते तो दैट इज़ अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। देन लुकिंग डाउन एट नोट्स, आप नोट्स में पढ़ पढ़ के बोली जा रहे हैं, नोट्स पे पढ़ी जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। यू शुड हैव कमांड ऑन योर सब्जेक्ट। आप जो जिस पे बात करने जा रहे हैं, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोस्ट्रम, तो आपको यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर टॉपिक एंड क्लियर अबाउट योर सब्जेक्ट, एंड यू शुड हैव फुल कमांड ऑन दैट। दैट्स वाई आपको नोट्स हर वक्त ना पूरा उसी से पढ़ते जाएं, दिस गिव्स अ बैड इम्प्रेशन। देन लुकिंग एट स्क्रीन, फ्लोर और बोर्ड और पर्टिकुलर पर्सन, क्लॉक, ये मैंने अभी बता दिया कि ज़मीन फ़र्श को ही ना देखते जाएं। ठीक है, कोई बात आपसे कर रहे हैं तो आप फ़र्श को ही देख के बोली जा रहे हैं। नो, यू शुड, यू आर इंटरेक्टिंग विद ऑडियंस, ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो ऑडियंस की तरफ ही तवज्जो होनी चाहिए। ठीक है। स्टेयरिंग एट वन पर्सन और अ पार्ट, ऐसे ना हो कि कोई आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं एंड यू आर स्टेयरिंग एट अ पर्टिकुलर पर्सन, एक सिंगल बंदे को देखी जा रही है, स्टेयर कर रही हैं। द इम्प्रेशन यू गिव, समटाइम्स आप नहीं स्टेयर कर रहे होते, लेकिन ऐसा इम्प्रेशन चला जाता है कि यू आर स्टेयरिंग। दैट्स वाई एक ख़ास पार्ट को ही ना देखते जाएं, या एक ख़ास, ज़ाहिर बात है, इफ़ देयर इज़ अ हॉल, ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें बहुत सारी ऑडियंस है, तो यू हैव टू एड्रेस ऑल द पीपल, तो उनको सबकी तवज्जो आपको लेनी होती है। ये नहीं होता कि आपने एक ही तरफ देखते जा रहे हैं एंड यू आर इग्नोरिंग द अदर साइड। सो आपने सारी ऑडियंस को इंगेज करना होता है। सो अगर आप ये करते हैं, एक ही साइड पे देखते हैं, तो दैट इज़ अ बैड और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। देन लुकिंग ब्लैंक, ऐसे ना हो कि बिल्कुल आप गायब दिमाग है, यू आर लॉस्ट समवेयर, डोंट गिव दैट इम्प्रेशन। देन स्विंग बैक एंड फोर्थ लाइक अ पेंडुलम, ऐसे ना हिल हिल के ना बोले। ठीक है, समटाइम्स होते हैं ना, some of the presenters, they are standing on in front of you and they are not they are a bit shy or they are nervous, or there is something like that। यही चीज़ें होती हैं ना, what else, और क्या हो सकता है। और तो वो sometimes they are moving, हिल के कर रहे होते हैं। So it gives an impression that as if pendulum is moving, the person is also moving like that। एंड नर्वसनेस, फिजिट करना शुरू कर देते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो फिजिटिंग जो है दे शुड ट्राई टू ओवरकम। और फिर उसके बाद हैंड्स इन पॉकेट्स, समटाइम्स होता है कि कोई प्रेजेंटर होता है, वो दोनों हाथ दोनों पॉकेट्स में उसने डाला होता है, एंड इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट द पर्सन इज़ नर्वस। तो दीज आर सम नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। देन कम्स, अच्छा, और क्या चीज़ें जो है इसमें आती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। प्रोनंसिएशन एंड वॉइस, आपकी आवाज़ और आपका तलफ़ुज़, ये बड़ा मैटर करता है आपकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव बनाने में, और एट द सेम टाइम आपका ऑडियंस के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में। अगर आप बोल ही गलत रहे हैं, या आपका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है, या आप बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं, इतनी आहिस्ता बोल रहे हैं कि आवाज़ ही नहीं आ रही, या आप बहुत ऊंचा बोल रहे हैं कि सुनने वालों को नागवार गुजर रहा है, तो क्या होगा, वो अच्छा इफ़ेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। सो करेक्ट प्रोनंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू योर रिसर्च। If you don't know the pronunciation of some words, try to find out the right pronunciation from the dictionary. Dictionaries are available in all the cell phones, so easily available है, you can consult that, you can correct your pronunciation, you can get the help of your teacher। ठीक है, help teacher से ले सकते हैं, anyone who is authentic or who knows better, तो उससे आप हासिल कर सकते हैं ये pronunciation की गाइड। देन इनकरेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। समटाइम्स यू लूज़ योर इम्प्रेशन। कैसे लूज़ कर सकते हैं, आप गलत ही बोली जा रहे हैं एक लफ्ज़, ठीक है, बार बार बोली जा रहे हैं, गलत ही बोल रहे हैं, या आप बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक टर्म्स है, उसको ही आप उस तरह से नहीं बोल रहे, तो फिर क्या होगा, वो एक नेगेटिव
पॉइंट इसको हम काउंट करेंगे, उसको हम पॉजिटिव नहीं लेंगे. सो इट स्ट्रेन्स द ब्रेन. जब आप गलत बोल रहे होते हैं या आपकी टोन ऑफ योर वॉइस इज़ नॉट गुड, तो फिर क्या होता है, इट स्ट्रेन, सुनने वाले को बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, और ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट स्ट्रेन्स. ठीक है, कोई फॉरनर यहाँ पे भी आ जाए तो यू आर नॉट फेमिलियर विद एक्सेंट, तो फिर क्या होता है, आप उसको थोड़ा सा, आपका माइंड ब्रेन वर्किंग करने में थोड़ा टाइम लेता है. सो दैट्स वाई ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग, कि जिससे जो है ऑडियंस को एक्सट्रेन फील हो. दो और स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस. ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे कौन सा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आप बताने जा रहे हैं, तो आपने उसको स्ट्रेस दे के बोलना है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस दे के बोलते हैं. वैसे तो एक आम सी बात हो रही हो तो दैट इज़ समथिंग एल्स. एंड यू आर, व्हेन यू वांट टू गेट अटेंशन ऑफ, और व्हेन यू वांट द ऑडियंस अटेंशन, तो आप चाहते हैं, आप स्ट्रेस दे के बोलते हैं. देन वर्ड स्ट्रेस होते हैं, सेंटेंस स्ट्रेस होता है. आपको पता होना चाहिए कि वर्ड को मैंने करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इस पूरे सेंटेंस में से वर्ड को वो पिक कर लें, तो वो आप उसको स्ट्रेस दे के बोलते हैं. ठीक है, स्ट्रेस्ड वर्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड को भी हम अभी डिस्कस करेंगे कौन से होते हैं. फिर सेंटेंस स्ट्रेस होता है कि आपने पूरे सेंटेंस में किस चीज़ को स्ट्रेस करके बोलना है. ये नहीं कि सारा ही पूरा जुमला आपने बोल देना होता है. यू हैव टू stress some part of a sentence. then stressed word कौन से होते हैं, पूरे आपके सेंटेंस में से नाउन, ठीक है, नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन और प्लेस, वर्ब, एक्शन वर्ब्स होते हैं. फिर उसके बाद एडवर्ब्स. एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब. फिर नेगेटिव्स, जो उसमें आपने कोई नेगेटिव होते हैं पॉइंट्स, वो आपने करने हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं. फिर आपने कोई सवालिया वर्ड्स आते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, डू यू नो. तो इस तरह के जो होते हैं, दीज आर स्ट्रेस्ड वर्ड. फिर उसके बाद अनस्ट्रेस्ड कौन सी है, आर्टिकल को होता है ए एंड दी. ठीक है, इसको हमने इतना स्ट्रेस करके नहीं बोलना होता, ऐसे ही बोल देते हैं बस जिस फ्लो में. एक्सिलरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब. इसी तरह प्रेपोजिशन है, इज़, ऑन, एट, सॉरी इज़ नहीं, इन, ऑन, एट वगैरह. कंजंक्शन होते हैं, जो कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं. एंड, बट, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर. एक अमेरिकन और ब्रिटिश है, ठीक है, नाइदर नॉर कुछ कहते हैं और कुछ नीदर नॉर कहते हैं. सो कंजंक्शन है, दीज आर अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स. फिर उसके बाद इंटोनेशन. इंटोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या होती है, वो होती है जी, राइज एंड फॉल ऑफ द मूवमेंट ऑफ योर वॉइस. आपकी आवाज़ फ्लैट ना हो, आप लफ्ज़ बोल रहे हैं तो फ्लैट नहीं बोलना, आपने उसमें राइज एंड फॉल होने चाहिए, इंटोनेशन होना चाहिए. इन जनरल एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट द वॉइस गोज डाउन. एक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एंड तक आते आते आवाज़ कम हो जाती है. शुरू में आप ज़ोर दे के बोलते हैं और एंड पे आप स्लो हो जाते हैं. और फिर उसके बाद है, एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन हुज आंसर येस और नो द वॉइस गोज अप. ठीक है, सवाल आप कर रहे हैं और करते करते जब आप एंड पे पहुंचते हैं जिसका जवाब येस, और फिर कहते हैं येस, नो. ठीक है, देन द वॉइस गोज अप आफ्टर ईच आइटम इन द लिस्ट. आपने लिस्ट एक बताई और लिस्ट में से आप आइटम्स गिन रहे हैं, तो आपकी योर वॉइस गोज़ अप. तो ये सारी जो है इंटोनेशन ये आपको फॉलो करनी होती है. वॉइस आपकी कैसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए. कॉन्फिडेंस कैसे आता है, विद योर नॉलेज. ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस होता है तो तब आप बोल सकते हैं. अदरवाइज़ होता है, क्या होता है, आपकी आवाज़ में ही एक किस्म की वाइब्रेशन आना शुरू कर देती है, या आप जब नर्वस होते हैं तो आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल, या तो बिल्कुल गला लगता है बंद हो गया है, यू आर नॉट एबल टू से एनीथिंग. और समटाइम्स आप बहुत आहिस्ता हो जाते हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि आप ओवर एक्साइटेड होते हैं या ओवर नर्वस होते हैं तो आप बहुत ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं. तो वॉइस मैटर्स लॉट.
ठीक है। देन इट क्रिएट्स एन एटमोसफियर, कोई किसी की अच्छी आवाज़ होती है तो आप एक माहौल सा बन जाता है, यू वांट टू लिसन, आप उसको सुनना चाहते हैं कि द ब्यूटीफुल वॉइस द पर्सन हैज़, तो आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो और उसके बाद जो है और कैची होती है, अगर किसी की आवाज़ अच्छी है तो फिर उसको ऑडियंस भी सुनना चाहती है। देन एंथुजिज्म होना चाहिए, जज्बा हो जी, आपकी लाइवलीनेस आपकी आवाज़ में हो। बाज़ होते हैं वो बोलते हैं वो समझ ही नहीं आता कि व्हाट दे आर सेइंग। सो ट्राई टू बी, इस बात होनी चाहिए जो कि दूसरे की तक आवाज़ पहुँचे, वैसे नहीं कि आप अपने आप के साथ बात करें, आप ऑडियंस के साथ बात करें। सो एक ये मैंने थोड़ा पहले भी बता दिया कि क्वालिटीज़ ऑफ द ह्यूमन वॉइस इंक्लूड्स क्या होती है, लाउडनेस, स्पीड, बहुत तेज़ी से मत बोलें और बहुत आहिस्ता मत बोलें। स्पीड से मुराद है एक सेंटेंस को आपने बोलना है। बाज़ दफ़ा होता है कि आप पिछले को ही रजिस्टर कर रहा होता है आपका माइंड, तो अगला जुमला आ जाता है। सो इट शुड बी वेरी लाइक बैलेंस्ड होना चाहिए और तहम्मुल से होना चाहिए, बहुत तेज़ी से नहीं बोलना चाहिए कि स्पीड ही बहुत तेज़ है। फिर उसके बाद पिच आपकी, वो बाज़ लोग होते हैं बहुत उनकी बारीक आवाज़ होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है पिच भी बड़ा मैटर करती है। वो बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ की अच्छा साइलेंट मोमेंट भी होने चाहिए, बात कर रहे हैं बीच में रुकें भी, पॉज भी लें, और ये नहीं कि बोले जाए पढ़ते जा रहे हैं ट नो, देयर शुड बी सम पॉजेज एंड साइलेंसेस एज वेल, ठीक है, रुकें भी ताकि थोड़ा सा वो ऑडियंस भी थोड़ा सुने कि हाँ क्या हो सकता है नेक्स्ट। और आपकी वॉइस जो है इट शुड बी प्लेजेंट, समटाइम्स वी हैव कंट्रोल ऑन दैट एंड समटाइम्स वी डोंट, लाइक आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन दिस लाइक थ्रॉट इशू। ओके, डिलीवरी एंड फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए जी आपकी प्रेजेंटेशन की डिलीवरी, नॉट टू स्लो, इतनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रेजेंटेशन ना करेंगे लोग ही सो जाएं, ठीक है। सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी एट ऑल स्लो दैट द पीपल विल फॉल asleep। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सोते हुए भी प्रेजेंटेशंस के दौरान। सो दीज आर द टिप्स जिसके ज़रिए आप जो है ऑडियंस को सोने नहीं देंगे, ठीक है। एंड देन नॉट टू फास्ट, इतना तेज़ी से मत बोलें कि सुनने वाला जो है वो कहे कि पीपल डोंट हैव टाइम टू लिसन, इतना नहीं वो तवज्जो, अब आप क्या तेज़ी आपको पड़ी हुई है तो किसी को भी नहीं पड़ा हुआ कि आपकी बात सुने, ठीक है। यू शुड बी लाइक कंट्रोल्ड होनी चाहिए आपकी ये सारी डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन फ्लोज का जो है। मेन पॉइंट्स और बेसिक पॉइंट्स कैन बी कवर्ड क्विकली बट न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी डिलीवर्ड स्लोली। आपको पहले पता होता है ना आप किसके साथ बात करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर में कहाँ भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपको पता होता है कि इनको इसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में कितना पता होगा, तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा स्पीड अप करके या जल्दी से गुजर देते हैं, ओवरव्यू दे दें। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं तो देन ट्राई टू स्लो डाउन, थोड़ा उसकी पेस को स्लो करें, थोड़ा साइलेंस पॉजेस लें, थोड़ा सा उसको जो है वो फोकस करें ताकि जो सुनने वाला जो है उसे लगे कि दिस इज़ समथिंग न्यू एंड दिस इज़ समथिंग वन शुड बी फोकस्ड। सो हाईलाइट की आइडियाज़ बाय स्लाइड पॉज, जो आपने नया पॉइंट बताना है हाईलाइट करना है वहाँ पे थोड़ा सा पॉज आप देंगे। I think this is enough for today's presentation, and this would definitely help you in creating interest and establishing relationship with the audience, ठीक है। इस तरह से आप करके इन पॉइंट्स को जहन में रख के, समटाइम्स आप तैयारी तो करते हैं लेकिन आपको चीज़ें मिस हो जाती, व्हेन यू नो दीज थिंग्स, बिकॉज दिस इज़ अ स्किल,
विच इज़ लर्नड, इट इज़ पॉलिश्ड। ये ऐसे नहीं है कि आप जैसे एक नेचुरल बात कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। when you are doing some oral presentation, that is something else. And in this module we are studying advanced communication skills. We are not studying ordinary thing, day to day talk. We are studying something very professional. So we should keep these things in our mind. ठीक है, जब हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हों, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हों, रिहर्सल कर रहे हों, तो वी शुड कीप दिस थिंग्स ऑन माइंड कि मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, मेरी टोन कैसी है, इंटोनेशन ठीक है, प्रोनंसिएशन ठीक है, मेरा टॉपिक में ही डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही, कहीं मैं अपने पॉइंट से हट तो नहीं रही, और मैं हाउ कैन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई कैन आस्क फ्रॉम द ऑडियंस, हाउ कैन आई इन्वॉल्व देम, और टाइम अपने टाइम लिमिट में उसके करना है। और फिर ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, यू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, लुकिंग मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पता चलती है। यू कैन रिकॉर्ड योर लेक्चर और योर प्रेजेंटेशन एंड यू कैन लिसन, तो उससे भी आपको आइडिया होता है कि आप कितना आपको ख़ुद को अच्छा लग रहा है कि सुनने वाला आपकी बात जो है वो सुनेगा। ठीक है, दिस इज़ enough for today. Thanks for watching and have a good time. Allah Hafiz. May God bless all of us.